भागवत का ज्ञान लेने के बाद पहली चर्चा सुखदेव जी ने इस कथा की किसको सुनाई? परीक्षित जी को। सौनक जी पूछ बैठे, ये परीक्षित कौन है? सुना है ये तो धर्मप्रिय राजा थे, फिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इन्हें श्राप लगा और ये भागवत सुननी पड़ी? ये समागम कैसे हुआ, जरा बताने की कृपा करें। और तब ले चलते हैं सूत जी और कहते हैं, वैसे तो परीक्षित के जन्म की कथा मैं ना कहता, परंतु आपने पूछा है, कहूंगा। और फिर इसलिए कहूंगा, ये वो परीक्षित हैं लोगों को जीते जी भगवान का भजन याद नहीं रहता। अंतिम में मानस की वो चौपाई, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। लेकिन ये हमारे परीक्षित ऐसे हैं जिन्हें जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन हो गया, गर्भ में ही जाकर के भगवान इनकी रक्षा करते हैं। तब कथा सुनाते हैं, जिस समय कौरवों और पांडवों का भीषण घमासान युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण ने बारंबार रोका था इस युद्ध के लिए और दुर्योधन को जाकर के कहा था। आज मैं कुछ पढ़ रही थी, जिस समय ये 4 पंक्तियां मिली कि जिस समय भगवान गए और युद्ध के लिए रोकते हैं कि दुर्योधन ये युद्ध यहीं पर अभी प्रारंभ नहीं हुआ है तो इसे प्रारंभ मत करो, क्योंकि आप जितने भी हो कहीं कोई बाहर के नहीं हो, सब आपस में सगे संबंधी हो। कोई भी युद्ध कोई धर्म नहीं करता है, इसलिए बचाता नहीं है। हर युद्ध में मृत्यु ही होती है और फिर यहाँ पर मृत्यु हो, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, परंतु जिसकी मृत्यु होगी वो कहीं ना कहीं आपका अपना ही होगा। 5 गांव ही तो मांगे हैं, दे दो ना। तो दुर्योधन ने उस समय क्या कहा? भूमि न दई हो सुई की नोक, भूमि न दई हो सुई की नोक, रण संग्राम विचारो, क्षत्रिय कुल को धर्म वही, क्षत्रिय कुल को धर्म यही, कोई जीते कोई हारो। आप 5 गांव की बात करते हो सरकार, यहाँ तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि में देने वाला नहीं हूं। ये क्षत्रिय कुल का धर्म है युद्ध करना, और युद्ध में तो कोई जीतेगा कोई हारेगा मारे। महाभारत नाय भलो, भगवान कृष्ण कहते हैं, ए दुर्योधन थम जा, ठहर जा, रुक जा, ये महाभारत का युद्ध किसी का भला करने वाला नहीं है। महाभारत नाय भलो, ये महाभारत का युद्ध भला करने वाला नहीं है। दुर्योधन मन में सोच विचारो, दुर्योधन अभी भी समय है, थोड़ा सोच लो, विचार लो। कटी कटी शीस गिरे धरनी पर जब खाड़ा चले दुधारो, जब वो तलवारें चलेंगी तो कट कट के शीश धरा पर गिरते जाएंगे, इससे किसी को प्रसन्नता होने वाली नहीं है। कटी कटी शीश धरे धरनी पर जब खाड़ा चले दुधारो, इतनो सुन बोला दुर्योधन। इतना सुन करके दुर्योधन कहता है, कौन कियो उपचारो, इतना सुन बोला दुर्योधन, कौन
की हो उपचारो, राजनीति को मर्म न जाने, तू तो गऊ चरावे वारो। तो समझ में आया? राजनीति को मर्म न जाने, तू तो गऊ चरावे वारो। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं युद्ध ना करो, ऐसा ऐसा होगा। और दुर्योधन कहता है सोच विचार के, राजनीति को मर्म न जाने। आपको राजनीति का मर्म क्या पता होगा? राजनीति में कूटनीति भी होती है। और आपको क्या पता होगा? गैया चराने वाले आप एक साधारण से ग्वाले ही तो हैं। ये राजनीति और कूटनीति आपके समझ से बाहर है। और जब हम भगवान को अपनी समझ से बाहर कर देते हैं तो भगवान भी कहते जाओ करो। लेकिन पांडवों ने भगवान का साथ पकड़ा, और भगवान जिससे मित्रता करते हैं तो उसे जीवन पर्यंत निभाते हैं। जीव भूल जाता है लेकिन मेरा गोविंद भूलने वाला नहीं है, मेरा ठाकुर भूलने वाला नहीं है। और तब बताते हैं सूत जी, जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ और उस घमासान युद्ध में भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। दुर्योधन पृथ्वी पर पड़े पड़े कराह रहा था। उसी समय एक मित्र आया, अश्वत्थामा। मित्र, तेरी ये स्थिति किसने की? दुर्योधन ने जैसे ही सुना मौन रहा। किसने की? एक बार उसका नाम बता दो, और आज मैं अपने मित्रता के धर्म को निभाते हुए अभी इसी पल इसी क्षण उस अपराधी को तेरे समक्ष लेकर के आऊंगा। दुर्योधन व्यंग्य की हंसी हंसा और बोला, इसका मतलब अश्वत्थामा कि मैं बल में शक्ति में कमजोर हूं, मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं उनको हरा नहीं पाया, और ये जंगा को तुड़वा करके और मैं यहाँ बैठा हूँ मतलब मैं शक्तिहीन हूँ? नहीं 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 मित्र, मैं ऐसा नहीं कहता। अश्वत्थामा कहता है, मैं ऐसा नहीं कहता, परंतु एक बार मुझे मेरी मित्रता का प्रमाण देने दो और उनका नाम बताओ। वो जो भी होंगे मैं इसी पल उन्हें तुम्हारे समक्ष लेकर के आऊंगा। दुर्योधन कहता है वो कोई साधारण नहीं है, और वो कोई साधारण हो तो बात ठीक है, लेकिन उन पर जिनकी कृपा है, जिनका वरद हस्त है प्यारे, वो कोई साधारण नहीं है। तरीका अब निराला अपनी सेवा का तुम्हें दिखाएंगे, युगल सरकार की तस्वीर अपनी आंखों में बसाएंगे। तरीका अब निराला अपनी सेवा का तुम्हें दिखाएंगे, एक सेवा का निराला तरीका तुम्हें दिखाएंगे। और वही निराला तरीका ये पांडवों ने भगवान को कुछ दिखाया, इसीलिए भगवान उनका साथ नहीं छोड़े। पांडवों का नाम लिया, वो पांडव है। अश्वत्थामा चल दिया, और जैसे ही चला भगवान को पता चला, रात्रि में पांडवों को जगाए, द्रौपदी को जगाए, शीघ्र चलो। कहा प्रश्न मत करो, जहां जहां मैं बोलूं चलते जाओ। पांडवों के पुत्रों को कहा, परंतु वो पुत्र जागे नहीं, चलने को तैयार नहीं हुए। बालक जब बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो यही कार्य होता है। पांडव चले गए, द्रौपदी चली गई। सोते हुए 5 बालकों को अश्वत्थामा ने देखा तो विचार किया ये पांडव है, और जैसे ही देखा संख्या उतनी ही है, और तेज धार तलवार लेकर के जो ही गया और छोटे छोटे वो शीश वो मस्तक धड़ से अलग कर दिए, और प्रमाण के स्वरूप में वो मस्तक लेकर के गया। देखो मित्र, आज मैंने अपनी मित्रता को सार्थक कर दिया, पांडवों को मार करके आया हूं, और ना मानो तो प्रमाण लेकर के प्रत्यक्ष आया हूं। कहाँ है वो शीश, कहाँ है? और जो ही देखा दुर्योधन धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और कहता, अरे अश्वत्थामा,
तूने तो वंश में कुल में जो रहा बचा था वो सब भी समाप्त कर दिया। और इतना कह करके दुर्योधन का प्राणांत हो गया। और इधर जब एक माँ द्रौपदी आई और अपने 5-5 बालकों के शव देखी, धड़ है पर मस्तक नहीं है, चिक्कार मार के रो पड़ी, हाय हाय करके रो पड़ी है द्रौपदी। मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये कौन ऐसा आतताई हो गया जो मेरे पुत्रों की इस तरह से हत्या करके गया है? जो ही विचार किया, सब विचार कर रहे हैं कौन है कौन है। अर्जुन जी ने विचार किया, देखा अश्वत्थामा। चले अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन पीछे पीछे, अश्वत्थामा आगे आगे है। आज अश्वत्थामा को लगा ये अर्जुन तो मुझे मार ही देगा। आत्मरक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जो ही ब्रह्मास्त्र छूटा ना, तीनों लोग तपने लगे। क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन बावले क्यों हो रहे हो? कभी कभी हमें जब कांटा लग जाता है हमारे किसी अंग में, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी लोहे को लोहा ही काटता है, कांटे को कांटा ही निकालता है। अर्जुन ने इशारा पा लिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था परंतु वापस बुलाना नहीं जानता था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर के गिरे और केस पकड़ करके खींच करके अर्जुन लाए। द्रौपदी, यही है वो बाल हत्यारा अश्वत्थामा जिसने हमारे 5-5 निरपराध बालकों की हत्या कर दी। तुम जो कहो वो दंड इसे दिया जाएगा। द्रौपदी के मुख से जब आवाज निकली तो बस यही, मुंचता मुंचता बेस ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो, ये गुरुपुत्र हैं, फिर ब्राह्मण हैं। अगर आज इन्हें मार भी दिया जाए तो भी हमारे 5 बालक लौट के वापस आने वाले नहीं है। इनके पिता ने जो शिक्षा इन्हें नहीं दी वो आपको दी, और यदि आप इनको मार देंगे तो जिस कष्ट में आज मैं हूं उस कष्ट में इनकी मां होंगी, और उस मां के हृदय से जो आह निकलेगी। मेरे 5 पुत्र तो मारे गए, मेरे 5 पतियों पर अब कोई आंच ना आए, इसलिए छोड़ दो। भीम इत्यादि कहते नहीं नहीं मारो, ऐसे आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने इशारा दिया सिद्धांत की बात बताते हुए, और जैसे ही अर्जुन ने इशारा पाया ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो क्या करें? अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म सिद्ध मणि थी, उस मणि को निकाल लिए, धक्के मार करके सभागार से बाहर निकाल दिए। एक ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु से भी बढ़कर के होता है। अश्वत्थामा चल तो दिया, लेकिन विचार कर रहा है कोई ऐसा बचा है क्या जो इस वंश को आगे ले जाए। अब भगवान बाहर निकले गए, द्वारिका जाने के लिए तैयार है। एक चरण पृथ्वी पर है, एक चरण रथ पर है, और उधर से अश्वत्थामा ने देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है इस वंश को आगे ले जाएगा। उस बालक को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान का रथ आगे बढ़ता कि उधर से आवाज आई, पाही पाही महा
त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, हे महाबाहु, प्रभु रुक जाओ गोविंद। और इतना कहते कहते उत्तरा दौड़ती आ रही है। देखो प्रभु, ये जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है। युद्ध में सब मारे गए हैं, जो कुछ रहा बचा था वो भी समाप्त हो गया। मेरे प्राण नहीं, मेरे ये गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लो गोविंद। और इतना कह के जैसे ही उत्तरा दौड़ी, भगवान ने देखा एक सूक्ष्म रूप से भीतर गए हैं और गर्भ को चारों ओर से घेर लिए हैं। उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। बाहर जितने भक्त बाहर विराजमान है, पांडव इत्यादि, उनकी रक्षा की है। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ और जैसे ही प्रभु ने सबको निर्भय कर दिया ना,